दिव्यांग जनों के लिए मोटराइज्ड ट्राई साइकिल हेतु आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो ऑनलाइन कैसे भरेंगे, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल हेल्प बाय संदीप में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए काफ़ी योजना पहले से ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिनमें से सबसे बढ़कर और सबसे फेमस जो योजना है वो दिव्यांग मोटराइज्ड ट्राई साइकिल वाली योजना है, जिसमें आवेदन फॉर्म भर करके जो दिव्यांग जन या असहाय लोग हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। दोस्तों, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, वह सब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो योजना है 1995 से चलाई जा रही है और यहाँ पर आप जाएंगे तो सिटीजन चार्टर और दिव्यांग कॉर्नर, आवेदन प्रपत्र, सूचना का अधिकार, प्रतिक्रिया, काफ़ी सारे टैब मिल जाएंगे। ये जो फॉर्म है कहाँ से आपको भरना है उसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, जहाँ पर आप डायरेक्ट जा कर के फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं, इस योजना का आवेदन करने के लिए जो दिव्यांगजन हैं उनका 10th क्लास पास होना अनिवार्य है, क्योंकि मोटराइज्ड ट्राई साइकिल के लिए दोस्तों आपको एक डीएल वगैरह बनाने की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए भी दोस्तों वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, इसलिए आपका 10th होना अनिवार्य है और 1,80,000 से आपका आय कम होना चाहिए। 1,80,000 से कम का आय होगा तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। जीवन में एक ही बार इस योजना का लाभ ले पाएंगे, अगर आपने पहले से ही ले लिया है तब आप नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर आपको जाना है और ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पर क्लिक करें, इस पर क्लिक कर देना है। पेज खुलते के साथ ही कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसको आपको सावधानीपूर्वक पढ़ना है। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं, सबसे पहले है दिव्यांगता प्रमाण पत्र, उसके बाद है निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। साथ ही साथ आपको जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पर लगाना होगा। तो दोस्तों, कम से कम ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तब आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे, इनमें से एक भी कम नहीं होना चाहिए। सामान्य वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये आपको पहले से ही पता होगा। अगर आप सीएससी संचालक हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये हेल्प करना है जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है नोट, इस आवेदन पत्र के साथ समस्त संलग्न आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं प्रमाणित कर ही अपलोड करें। यानी कि जो आवेदन करता है, जो दिव्यांगजन है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पर अपने सिग्नेचर करेगा और सिग्नेचर करने के बाद ही इसको अपलोड आपको करना है। ठीक है, तो अगर आप सीएससी संचालक हैं तो इस मामले में भी आपको हेल्प करना चाहिए उनको। सेकेंड है दोस्तों, यदि कोई दिव्यांगजन व्यक्ति फर्जी अभिलेख, गलत या भ्रामक सूचना या अन्य किसी कारण से निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राई साइकिल प्राप्त कर लेता है तो संबंधित दिव्यांगजन या व्यक्ति द्वारा प्राप्त की सभी धनराशि, उपकरण की वसूली, भू राजस्व के बकाये की तरह पब्लिक मनी रिकवरी ऑफ ड्यूज एक्ट 1965 की धारा 3 की उपधारा A11 के अंतर्गत की जाएगी। यानी कि जो रिकवरी है यहाँ पर आपसे ले ली जाएगी, जितना भी पैसा है वो चीज़ें सब। आवेदक की जो न्यूनतम आयु है 16 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दिव्यांगता का प्रतिशत न्यूनतम 80% होना चाहिए। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर आई एग्री, इस पर चेक मार्क लगा देना है। चेक मार्क लगाएंगे तब ही ये पेज आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, हम इस पेज को आगे बढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और आई एग्री पर चेक मार्क लगा करके अप्लाई ऑनलाइन नीचे वाले ग्रीन कलर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पूरा फॉर्म है और ये लिखा हुआ भी है कि मोटराइज्ड ट्राई साइकिल के लिए आवेदन करें। मोटराइज्ड ट्राई साइकिल ये है कि दोस्तों वो एक तरह का इलेक्ट्रिक वाहन हो सकता है या फिर दोस्तों हो सकता है कि वो पेट्रोल वाला वाहन हो, जो पेट्रोल वगैरह से चलता हो। ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रार्थी है तो प्रार्थी का नाम सबसे पहले भरना है, पिता या पति या अभिभावक का नाम नीचे भरना है। उसके बाद प्रार्थी से उसकी जन्मतिथि मांगी जाएगी, तो जो जन्मतिथि है वो यहाँ पर आपको भर देना है। प्रार्थी की जो आयु है वो अपने आप ही यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर लिंग स्त्री पुरुष जो भी है वो यहाँ पर आपको भर देना है। ठीक है, उसके बाद जो पता है, पता भरना है कि जो जनपद है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद तहसील यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा, वो भी आपको भरना ही होगा। ठीक है, उसके बाद जहाँ जिस गांव से हैं या शहर से हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी है। तो निवासी, तो जिस गांव से है तो वो गांव आपको भरना है। मकान, गली नंबर, लोकेलिटी आप चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद पूरा पता यहाँ पर एक साथ भरना है जो भी आधार कार्ड में है। फिर पिन कोड भरना है। पिन कोड के बाद आपकी दोस्तों यहाँ पर जाति पूछी जा रही है, जनरल, ओबीसी जो भी है, एससी वगैरह वो भर सकते हैं।
अब बात आती है जाति प्रमाण पत्र के आवेदन क्रमांक की। तो दोस्तों जाति प्रमाण पत्र जब आप देखेंगे तो वहाँ पर 2 नंबर लिखे होते हैं। एक तो होता है आवेदन क्रमांक, दूसरा होता है जाति प्रमाण पत्र यानी कि प्रमाण पत्र क्रमांक। ठीक है। तो दोस्तों अगर आवेदन क्रमांक है तो सबसे पहले ऊपर वाले कॉलम में भरना है और प्रमाण पत्र क्रमांक नीचे वाले कॉलम में भर देना है। ये आपको ध्यान में रखना है। यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र क्रमांक अंकित करें व छाया प्रति संलग्न करें। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब दोस्तों अगर जो प्रार्थी है वो अल्पसंख्यक है तो यहाँ भरना है, नहीं तो एज इट इज रहने देना है, जैसा भी है वैसे ही रहने देना है। अब यहाँ पर व्यवसाय आपको सेलेक्ट करना होगा। तो जो प्रार्थी या प्रार्थनी है उसका जो व्यवसाय है, व्यवसाय का मतलब उसका रोजगार भरना है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा विद्यार्थी, किसान, दुकानदार, व्यापारी, नौकरी या बेरोजगार या अन्य। तो यहाँ पर ये आपको भर देना है। उसके बाद प्रार्थी या प्रार्थनी का जो व्यवसाय है वो यहाँ पर भरना है। प्रार्थी की जो मासिक आय है वो यहाँ पर भरनी है। उसके बाद UID एक कार्ड होता है जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए, तो वो यहाँ पर भरना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि की 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितने साल से भी उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं वो ईयर यहाँ पर आपको भरना होगा। ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों आय तो हमने भर ली। आय भरने के बाद में सरकार दे अनुदान के अतिरिक्त धनराशि का स्रोत, यानी कि जो 25,000 रुपये गवर्नमेंट द्वारा दिए जा रहे हैं उसके अतिरिक्त आप कितने और इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि वहाँ पर दिया हुआ है कि 25,000 तक का जो खर्च है वो राज्य सरकार वहन करेगी। बाकी जो है किसी संस्था द्वारा, NGO द्वारा भी वहाँ पर दिया जा सकता है और आप अपने पास से भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट है तो 25,000 तो आपको सरकार दे देगी, बाकी आप अपने पास से सबमिट करा सकते हैं वहाँ पर पैसे। उसके बाद दिव्यांगता का प्रतिशत दोस्तों 80% होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पर आपको भरना होगा। अब दिव्यांगता का प्रमाण पत्र यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको भर लेना है, अपलोड कर देना है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र भी इसी तरह से ऐड करना है, आय प्रमाण पत्र भी इसी तरह से ऐड करना है। उसके बाद आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें यहाँ पर लगा करके आपको अपलोड करना होगा। अब जैसे ही आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी फाइल पड़ी होगी वो आपको क्लिक कर लेना है और ऐड कर देना है। उसके बाद आपको एक फ़ोटो लगा देना है अच्छा सा, और उसके बाद आपका अंगूठे का या आपके सिग्नेचर जो भी हैं वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अब नीचे चेक मार्क लगा देना है कि लिखा हुआ है कि मैं पुष्टि करता या करती हूँ कि इस रूप में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है, इस तरह से। तो इस तरह से आप ये फॉर्म पूरा का पूरा दोस्तों फिल कर सकते हैं। जो दिव्यांगजन अध्ययनरत हैं उनको ये फॉर्म अवश्य भरना चाहिए, खास तौर से उन्हीं के लिए ये योजना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।